हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। सो फाइनली टर्म 1 के एग्ज़ाम्स क्लास 9th एंड 10th के ख़त्म हो चुके हैं। चाहे आपका बोर्ड ईयर हो या फिर क्लास 9th में आप हो और स्कूल एग्ज़ाम्स हो तो आपके ख़त्म हो गए हैं। एंड अब टर्म 2 के लिए सभी बच्चे तैयार हैं। एंड आई थिंक मैक्सिमम स्कूल्स में इस समय क्लासेस चल रही हैं टर्म 2 की। अगर आपके वेकेशंस चल रही हैं तो बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये सेशन मैंने इसलिए रखा कि आपको समझा सकूं कि टर्म 2 में क्या अलग करना है और क्या क्या गलतियां जो आपने टर्म 1 में करी वो अब नहीं करनी। ठीक है, तो एक छोटा सा मोटिवेशन सेशन रहेगा जहां मैं आपको सिलेबस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में और कैसे कैसे स्टडी पैटर्न रहना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो टर्म 2 की तैयारी कैसे स्टार्ट करें वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको टर्म 2 का सिलेबस बताऊंगी। क्लास 9th एंड 10th का सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ओमिटेड हैं। कुछ सिलेबस में चैप्टर्स जो हैं आधे आधे भी हैं, कटे हुए भी हैं। वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके साथ में कुछ टिप्स दूँगी कि आप कैसे टर्म 2 को एक्सेल कर सकते हैं, टर्म 2 में एक्सेल कर सकते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, कैसे कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बच्चे तैयारी आज से ही शुरू कर दो। टर्म 1 जब हुआ था काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़े रिलैक्स माइंड से स्टार्ट किया था उन्होंने सेशन, और एंड में आके मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा था जिन्हें प्रॉब्लम हुई थी एग्ज़ाम से जस्ट पहले। ठीक है, तो इस बार वो गलती नहीं करनी, हमें तैयारी अभी से शुरू रखनी है। बिकॉज टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ MCQ नहीं आएंगे, MCQ के साथ आपका थ्योरी भी आएगी। ठीक है, तो हमें थ्योरी वाइज भी तैयार रहना है और हमें जो MCQ होते हैं वो भी आएंगे, तो हमें दोनों तरह से तैयार रहना है। ठीक है, तो टर्म 2 का जो पेपर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा एक लेवल अप होगा, मुश्किल होगा। टर्म 1 उन्होंने जान के आसान रखा था। तो अब क्या है, अब अगर बाई चांस आपका टर्म 1 ख़राब भी गया है, आपको पता है कि इस बार एवरेज लगेगा। ठीक है, तो अगर आपका टर्म 1 ख़राब भी गया है तो आपके पास अब मौका है उसे सही करने का, उसे अमेंड करने का। ठीक है, तो इसीलिए सिलेबस बताने से पहले मैं सिर्फ एक टिप देना चाहूँगी कि तैयारी आज से और अभी से ही शुरू कर दो। प्लीज़ वेट मत करो कि हाँ हम फर्स्ट से तैयारी स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर्स ऑनवर्ड तैयारी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज टाइम पता नहीं चलेगा कब निकल जाएगा हाथ से। ठीक है, तो हमें तैयारी आज से ही शुरू करनी है। सिलेबस में यहाँ लिख रही हूँ, टॉपिक्स क्या क्या ओमिटेड है मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के टॉपिक से। क्लास 9th के टर्म 2 में साइंस के जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर। अब ये वाला जो टॉपिक है ये मैं पूरा का पूरा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। वीडियोस का लिंक आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी जहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं इस चैप्टर की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तैयारी स्टार्ट कर दो बच्चे। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर अपलोडेड है, सारी वीडियोस डाल रखी हैं चैप्टर की, स्टार्ट कर दो आप ये देखना। नेक्स्ट इज चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सा बचा हुआ है जो मैंने वीडियोस में नहीं एक्सप्लेन किया, तो ये कर चुकी हूँ। ठीक है, इसकी वीडियोस अपलोडेड हैं। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन चैप्टर, काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं इस बार, मुश्किल नहीं है, बस प्रोवाइडेड कि आपको थोड़ी तसल्ली से तैयारी करनी है तो आप एक्सेल कर सकते हैं इसमें। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी एंड पावर में पावर वाला पार्ट नहीं आ रहा, वर्क एंड एनर्जी सिर्फ इतना टॉपिक आ रहा है। अगेन आई हैव अपलोडेड दीज 2 चैप्टर्स एज वेल, तो आप देख सकते हैं। ये पूरा नहीं अपलोड किया मैंने, वो मैं कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर 13 काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वाई डू वी फॉल इल बायो का चैप्टर है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये भी मेरे को डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ भी स्टार मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स मुझे डिस्कस करने हैं, इनकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी। इसके बाद एक नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है, बट वो आपके सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए मैं वो लिख नहीं रही हूँ। ये आपके मेन चैप्टर्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड वाई डू वी फॉल इल। बच्चे आपको क्या करना है, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये मैंने जहाँ टिक कर रखे हैं ये ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैं करूँगी क्या इस बार, क्या अलग चीज़ होने वाली है, थ्योरी की और MCQ की दोनों की तैयारी करवाऊंगी। दैट मीन्स इन चैप्टर के साथ एक 1 पेज नोट्स, आपने देखा होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं चैनल पे, तो 1 पेज नोट्स होते हैं, यानी जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो सिर्फ एक पेज में
पूरे चैप्टर की समरी मैं आपको बताती हूँ। तो वो चीज़ मैं करने वाली हूँ और ये चीज़ 10th के लिए भी मैं सेम चीज़ बोलूँगी, तो वो भी उनके लिए भी हेल्पफुल है। 10th के चैप्टर्स हो या 9th के चैप्टर्स हो, 1 पेज नोट्स सारे चैप्टर्स के अपलोड हो जाएंगे चैप्टर ख़त्म होते ही। और जो चैप्टर मैं बता चुकी हूँ, जिस चैप्टर की प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसके 1 पेज नोट्स मैं डाल दूँगी, ठीक है। और उसके साथ साथ में स्कॉलर्स क्विज़, जो पिछले सेशन में अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में स्कॉलर्स क्विज़ ऑर्गेनाइज हुआ करती थी, जिसके साथ साथ में आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते थे और प्राइजेस जीतते थे, वो चीज़ वापस चलेगी। स्कॉलर्स क्विज़ ऑर्गेनाइज होएगी। उसके साथ साथ में थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, ये क्लास 9th का टॉपिक है। क्लास 9th के ये चैप्टर्स आ रहे हैं। क्लास 10th पे जाते हैं। मैं क्लास 10th के टॉपिक्स यहाँ पे लिख देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए हैं क्लास 10th के टॉपिक्स लिख दिए मैंने, ठीक है। तो क्लास 10th में आपका फर्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इस बार साइंस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वीडियोस, प्लेलिस्ट, सारा सब कुछ अपलोडेड है। इसका मैंने एक स्कॉलर्स क्विज भी ऑर्गेनाइज करी थी इस चैप्टर की लास्ट टाइम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, तो आप वहाँ से MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी मैं इस साल अपडेट करके जो भी नए क्वेश्चंस मुझे लगेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगेन आई हैव अपलोडेड दिस चैप्टर कम्प्लीटली। 1 पेज नोट्स मैं इन चैप्टर के साथ साथ तैयार कर दूंगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के 1 पेज नोट्स मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये चैप्टर्स मैं बता चुकी हूँ। ये वाले चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने नहीं बताया, ये अपलोड करना बचा है। हेरिडिटी बचा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पूरा नहीं हुआ है, और आर एनवायरमेंट, ये 4 चैप्टर्स हैं। जब तक आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अपने स्कूल में, उससे पहले ये वाले चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर्स आपके अपलोड हो जाएंगे। साथ में स्कॉलर्स क्विज हर वीक में चलेगी, वीकेंड में मोस्ट प्रॉब्ली हम सैटरडे या संडे का दिन रखेंगे, जब हम स्कॉलर्स क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पे आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं चैप्टर। साथ साथ में चैप्टर कंप्लीट होते ही इनके क्वेश्चंस भी, क्योंकि थ्योरी भी आपको प्रिपेयर करनी है, तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये वाले चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो चैप्टर है आपका 10th का, वो आधा आ रहा है, ठीक है। वो जितना चैप्टर आ रहा है उतना ही मैंने अपलोड किया हुआ है, ना कम ना ज़्यादा। तो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको दिख जाएगा। लास्ट टाइम जितना चैप्टर आया था 2020 में, तो 21 वाले में भी उतना ही चैप्टर आ रहा है। मैं अपलोड कर चुकी हूँ जितना आपका सिलेबस में है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट आ रहा है, इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ उतना करना है। तो मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं उतने ही चैप्टर की करूँगी जितना आपके सिलेबस में है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बचा है, फिजिक्स का चैप्टर है, एंड आर एनवायरमेंट छोटा सा चैप्टर है। तो ये वाले 3-4 चैप्टर्स जो बचे हुए हैं, आई विल अपलोड दीज चैप्टर्स। बच्चे इस बार तैयारी अपनी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना, चाहे आप 9th के हो या 10th के। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि इस बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे निकल गया। बीच में छुट्टियाँ आ जाएंगी, ऑटम ब्रेक आपका आ जाएगा, हो सकता है आपका ऑटम ब्रेक चल रहा हो, बट फेस्टिवल्स आ जाएंगे, फिर होली की छुट्टियां पड़ जाएंगी, और एग्ज़ाम्स आपके इस बार बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आपका सेमेस्टर छोटा है। ये वाला जो टर्म 2 है, इसमें टाइम कम है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए तैयारी अपनी स्टार्टिंग से रखो, और अच्छी तैयारी रखो। धीरे धीरे मैं आपको कुछ टिप्स भी देती रहूँगी कि कैसे अपनी तैयारी को मेंटेन करके। बच्चे क्या होता है, पता सबको है पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा ना टाइम के बाद बहक जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं हूँ आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहूँगी, ठीक है। अपनी तैयारी आप स्टार्टिंग से ही पूरी रखें। तो इसके साथ मैं वीडियो यहाँ एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू डिड लाइक माय वीडियो, यू कैन हिट द लाइक बटन। तो हम जल्दी से फर्स्ट 2 चैप्टर्स, यानी ये दोनों, और ऐसे ही 9th के फर्स्ट 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तैयारी करना उनकी, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं पहले अपलोड कर दूं, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो वाला चैप्टर मैं पहले ले लूँगी, ठीक है ना। तो आई कैन डू दैट थिंग। जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में आना हो, आपके इंटरनल्स में आना हो, इंटरनल असेसमेंट होते हैं उसमें आना हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, वो वाला चैप्टर मैं अपलोड कर दूँगी। एक और बात, क्लास 10th का नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर मैंने नहीं लिखा, बिकॉज वो इंटरनल असेसमेंट में आएगा। जो आपका थ्योरी वाला पेपर होगा वो नहीं है, उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है
तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास एक और मौका है अपने आप को प्रूव करने का। अगर आपका टर्म 1 खराब भी गया बाय चांस, अगर कोई ऐसा है जिसका टर्म 1 अच्छा नहीं किया, तो आप टर्म 2 में इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी परसेंटेज। आपके पास बहुत अच्छा मौका है करने का। सो आई विल एंड माई वीडियो हेयर। Thank you so much everyone. We'll meet again very soon in the next video. Until then, take care.